यहां पर जो चीजें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं ना, अगर इस सेशन को पूरा आपने देख लिया तो आपको कुछ ऐसी रोचक चीजें पता चलने वाली जो आज से पहले हो सकता है आपके दिमाग में कभी नहीं आई होगी। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए फटाफट से शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। राइट? किसने बनाया ये प्रोग्राम? ऑफ कोर्स, आप में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? फटाफट से कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? कितने लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? यस, 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 यस। और अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं सर हम भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो एक ऐसे इंसान, हाँ, जिसने इस प्रोग्राम को बनाया, इस प्रोग्राम को जानने से पहले उस इंसान को जानना जरूरी है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने सड़क पर डिक्शनरी बेची है। एक ऐसे इंसान जिनके पिताजी का देहांत बड़ी ही छोटी उम्र में हो गया था और उन्होंने आश्रम में रहकर अपनी जिंदगी बिताई। एक ऐसे इंसान जो कि संन्यास लेने की सोच रहे थे और उनके गुरु ने बोला कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। आपके पास भगवत गीता का भी नॉलेज और आपके पास बिजनेस का भी नॉलेज है। इन दोनों को मिला के आप कितने लोगों की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और इसी सोच के ऊपर उन्होंने अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया। पहले खुद को सक्षम किया और रमेश जी उसके बाद बहुत सारे लोगों को सक्षम करने के लिए वो आगे बढ़े। आज आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी और प्राउड महसूस होता है। इनके नाम पे आप ऐसा मानो लगभग लगभग 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें से 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी ऐसे ही नहीं मिलते, क्योंकि अगर ऐसे ही मिल जाते तो आपके और मेरे पास भी 2-2 4-4 तो पड़े होते। हाँ, इसका मतलब उन्होंने वो कमाया है। उन्होंने कंपनी की स्थापना की, उस कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस। एक ऐसी कंपनी जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाती है। और मिशन सिर्फ एक, कि भारत के व्यापारियों को, स्टूडेंट को, नौकरी करने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में जहां कहीं पर भी है उससे आगे ले जाना। अगर कोई 20,000 कमा रहा है और बोल रहा है मैं 50,000 कमाना चाहता हूं, तो भी कमा सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं महीने लाख कमाता हूं, मैं 10 लाख कमाना चाहता हूं, तो भी कमा सकता है। ऐसी एक जर्नी उन्होंने बनाई जहां पर मैं आपको बताऊं, उनका मिशन और विजन ऑलवेज यही रहा है कि लोगों को अफोर्ड में ऐसा एजुकेशन दिया जाए जो वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, अब जल्दी से मैं आपको बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के बारे में बताना चाहूंगा। इसका जो मॉडर्न नाम है ना वो है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, पर इसका जो एक्चुअल जो डिग्री आपको मिलती है इसमें, हाँ जी, क्या पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी। अभी तक ऐसा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पढ़ाई तो करा रहे थे, पर फिर भी कुछ लोगों के मन में आ रहा था सर, अगर सर इसमें डिग्री भी मिल जाती ना, अगर मैं जहां पर जॉब करने जाऊं वहां पर ये अगर वैलिडेट हो जाता ना, तो मजा आ जाता। बिजनेसमैन भी बोलता है कि भाई सर मुझे, मैं जब हर हर बिजनेसमैन को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो वो भी बोलता है कि सर मेरे पास एक डिग्री हो जाएगी। तो विवेक सर ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, सागर जी, जिसका नाम है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप। पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी। ठीक है, तो ये दो डेडली कॉम्बिनेशन है। ये दो डेडली कॉम्बिनेशन है जहां पर आपको 1 साल का प्रोग्राम कराया जाता है। ये 1 साल का प्रोग्राम है, 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है ये। और ऐसा ताबड़तोड़ और ऐसा सुपर सॉलिड प्रोग्राम है, एक इंसान को बुकिश नॉलेज दिया जाए तो वो आगे बढ़ता है या प्रैक्टिकल नॉलेज? मेरा सवाल आपसे, बुकिश के लिए बी दबाइए और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पी दबाइए। कौन सी चीज से एक इंसान जिंदगी में ग्रो कर पाता है, बुकिश नॉलेज से या प्रैक्टिकल नॉलेज से? इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी फटाफट से बी और पी, बुक या प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, प्रैक्टिकल 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 प्रैक्टिकल। किसी ने लिखा है दोनों, आप भी बिल्कुल सही हो। बट मेजोरिटी ऑफ द चीज हमने किताब से नहीं सीखी थी। खाना कैसे खाते हैं ना, वो हमने किताब से नहीं सीखा था। कपड़े कैसे पहनते वो हमने किताब से नहीं सीखा था। साइकिल कैसे चलाते ही हमने किताब से नहीं सीखा था, हमने साइकिल चलाई थी। अगर आप भी अपने करियर में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, वो आपको
प्रैक्टिकल नॉलेज होने से पता चलेगा। तो सर क्या सारा प्रैक्टिकल ही? हाँ जी, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, 80% ऑफ द पोर्शन यहाँ पर प्रैक्टिकल है। और एक ऐसा प्रोग्राम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, पूनम जी, डिजाइन किया है जो, अगेन आई एम सेइंग, ताकत रखता है लोगों की जिंदगी को बदलने की। राइट। अब अगर हमने बोला पढ़ाई हमारी, तो बड़ा बिजनेस आपको पढ़ाई कराता है, पर आपको जो सरकारी डिग्री मिलती है वो मिलती है GLA यूनिवर्सिटी से। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको जो नेक रेटिंग, आप में से जो जानकार लोग हैं उनको शायद मालूम होगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी की ताकत कहां से नापी जाती है, वो नापी जाती है उसके रेटिंग से, नेक रेटिंग से। और GLA यूनिवर्सिटी का जो नेक रेटिंग है वो आपको A+ मिलेगा। मतलब इस डिग्री का जो वजन है वो जबरदस्त है। अगर GLA यूनिवर्सिटी के साथ आपकी डिग्री है ना, तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि A+। आज भारत में हजारों यूनिवर्सिटीज है, बट मात्र 8 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको A+ नेक रेटिंग हासिल है। 1991 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी मथुरा में, GLA यूनिवर्सिटी। चाहो तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, सुपर सॉलिड यूनिवर्सिटी है ये। और इसको अवार्ड भी मिला है, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अवार्ड, राइट, 2019 और 2020 में। अब मैं आपको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा, बड़ा डीप स्टेटमेंट है। समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारी यूएसपी क्या है, हमारा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है। आज ये प्रोग्राम खास क्यों है, क्यों मुझे इतना कॉन्फिडेंट है इस प्रोग्राम पे? क्योंकि इसका जो पहला वर्ड है ना, बिलेनियर, क्या? बिलेनियर, बहुत जबरदस्त है। और ये कोई कर नहीं पाया भारत में। पूरे भारत में एकमात्र डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं जो इतनी बड़ी मात्रा में बिलेनियर्स को एक स्टेज पे लाया है। और स्टेटमेंट क्या है? दुनिया जिसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही है, उनकी हमारे यहां पर क्लास चल रही है। मैं आगे आपको जब मिलाऊंगा तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूं। रमेश अग्रवाल। अब रमेश अग्रवाल जी का केस स्टडी जो है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा IIM अहमदाबाद में। वो लोग जब आते होंगे, इनके प्रोफेसर, जरा इमेजिन करो कि IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर जब क्लास में एंटर किए, उनके हाथ में किताब है, उन्होंने किताब खोली और वो रमेश अग्रवाल जी के बारे में पढ़ा रहे। क्या? कि रमेश अग्रवाल जी ने ऐसा किया अपने बिजनेस में, रमेश अग्रवाल जी को अवार्ड मिला 2018 में, ऐसी एक कंपनी चलाते हैं रमेश अग्रवाल जी। और मैं आपको बताऊं, यहां पर खुद रमेश अग्रवाल जी आके पढ़ाते हैं, खुद रमेश अग्रवाल जी आके पढ़ाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी से बताता हूं, इससे मुझे लगता है आपको काफी हद तक समझने को मदद मिलेगी। पहले का क्या होता था पता है? सपोज करो कि आप एक बिजनेसमैन हो और आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। अब मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ ना कि कौन सी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करोगे। सपोज करो कि अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कौन सी चीज का करोगे, जरा चैट बॉक्स पे एक बार बताइए, इन द चैट बॉक्स फटाफट से। थोड़ा प्रैक्टिकल समझिएंगे ना तो मजा आएगा आपका। दिल्ली में एक एक सेटअप है, दिल्ली में आपकी फैक्ट्री है। ध्यान से सुनना, केस स्टडी को प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। अगर समझ गए ना तो आपके मुंह से अभी एक वर्ड निकलेगा, पता है क्या? अरे वाह। दिल्ली के अंदर आपकी एक फैक्ट्री है जहां पर आप प्रोडक्शन करते हैं। अब किसी ने बोला PVC पाइप है, किसी ने बोला मेडिसिन है, किसी ने बोला कपड़े हैं। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग नीचे यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब लिखे हैं इमरान जी ने कि सर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताऊं आपको, अगर प्रैक्टिकली आप चीजें लिखते रहेंगे ना तो आपको ये बिजनेस का नॉलेज फ्री में मिल जाएगा। ये इस वेबिनार का कोई चार्ज नहीं लिए गए आपसे, बट अगर आप लिखेंगे कि अगर ईश्वर ने कभी कृपा कर दी आपके ऊपर, और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट होगा, तो कुछ तो मैन्युफैक्चर करेंगे। हाँ, मुकेश जी ने लिखा है सर मैं तो कार मैन्युफैक्चर करूंगा। क्या बात है मुकेश जी, बहुत बढ़िया। तो
अब दिक्कत क्या हो रही थी कि आप ठहरे एक व्यापारी, अब मुंबई आपको माल भेजना है, आप कहां से हैं? दिल्ली से। यहां पर माल कहां भेजना है? मुंबई। अब आपने अग्रवाल पैकर और मूवर को कॉल किया, क्या बोला? हाँ जी, सुनो, मेरा क्या पीवीसी पाइप है, या तो आप ले लो कि मेरा चलो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, मुझे बल्ब को बॉम्बे पहुंचाना है। अब अग्रवाल जी ने आपको बोला कि कितनी जगह चाहिए आपको, कितना बड़ा ट्रक चाहिए आपको, क्योंकि उनका तो काम क्या, ट्रक है उनके पास। आपने बोला कि सर मेरे को तो है ना, क्या है, कम से कम 10,000 पीस ले जाने हैं। अब 10,000 पीस में मात्र एक चौथाई हिस्सा भर रहा था, बाकी का 3 हिस्सा खाली रह रहा था। एक हिस्से में बल्ब रख दिए, 3 हिस्सा खाली। मतलब आपको एक ही रूम में रहना था, भाड़ा दे रहे थे, और 3 एक्स्ट्रा रूम का, ये तो महंगा पड़ जाए, कैसे करेंगे? अग्रवाल जी भी परेशान और व्यापारी भी परेशान, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। तो अग्रवाल जी ने पहली बार ये दिमाग लगाया, बोले तुम्हें कितनी जगह चाहिए? बोले मुझे 10x10 की जगह चाहिए। बोले तुम्हारे लिए 10x10 की जगह। तो तुम्हें कितनी जगह चाहिए? बोले मेरे को 10x20 की जगह चाहिए। चलो तुम्हें 10x20 की जगह दे दी। तीसरा व्यापारी फोन किया, मुझे कपड़े ले जाने हैं, और तुम्हें कितनी जगह चाहिए? बोले सर मुझे भी चाहिए 15x20 की जगह, 15x10 की जगह। तो अब उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे कंटेनर बना लिए, और हर कंटेनर में अलग अलग माल। तो अगर मैं केवल लखलानी दिल्ली में मैन्युफैक्चर करता हूं और मुझे बॉम्बे कुछ भेजना है, आपको भी भेजना है, आप अपना माल भेज देंगे उसी ट्रक में, मैं भी अपना माल भेज दूंगा, तो कॉस्टिंग बढ़ेगी कि घटेगी? जरा मुझे आपकी व्यापारी बुद्धि का दर्शन कराइए, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? अकेले आप ट्रक बुक कराते तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती, पर क्योंकि हम कोलैबोरेशन में कराते हैं तो अब कॉस्टिंग नीचे आ रही है। मितेश जी बिल्कुल सही बोला, योगेश जी आपने भी, आचार्य जी आपने भी, और तीसरा जी आपने भी बिल्कुल बोला कि अब कॉस्टिंग घट जाएगी। तो ये आइडिया लाने वाला इंसान था कौन? ये थे रमेश अग्रवाल, चेयरमैन ऑफ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। इससे इनका बिजनेस जबरदस्त पिक कर गया। अब रमेश अग्रवाल जी खुद, दलपत जी, रमेश अग्रवाल जी खुद आ रहे हैं यहां पर, खुद पढ़ा रहे हैं, समझ रहे बात को? और इसीलिए बोलते हैं कि जिनकी क्लास, जिसको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग इंटरनेट पे जाते हैं, हमारे यहाँ उनकी क्लास लगती है। आचार्य बालकृष्णन अब चेयरमैन है पतंजलि के। अब एक एक केस स्टडी में आपको बताने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। आईआईएम बेंगलोर में राइस ऑफ पतंजलि, पतंजलि कैसे बड़ा हुआ, कैसे आईटीसी को हिट किया, कैसे नेस्ले को, कैसे बड़ी बड़ी कंपनी को हिट किया उन्होंने, कैसे कोलगेट का मार्केट ऑलमोस्ट एकदम श्रिंक कर दिया, छोटा कर दिया, आज घर घर में दंत कांति चलता है, कैसे? ये एक एक चीज सिखाई जाती है। और यहां पर कौन सिखाता है? यहां पर खुद आचार्य बालकृष्णन आके आपको सिखाते हैं। इसलिए बोलते हैं पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी। हाँ? अब अगर मैं आपको एक एक चीज लोगों को मिलाऊं ना, आर्य सोडी जी, टर्नओवर कितना? 55,000 करोड़, 55,000 करोड़। और भारत में 10 लाख आउटलेट है, 10 लाख आउटलेट है अमूल के। वो आर्य सोडी जी आपको यहां पर आके पढ़ा रहे हैं। अब मुद्दा क्या है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनसे जब आपको सीखने का मौका मिलता है ना, विवेक ओबरॉय, मनु जैन, यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सिटी का नाम ऊपर जो लिखा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना है? कितने लोगों ने हार्वर्ड का नाम सुना है? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? सर हार्वर्ड को तो जानते हैं, सपना होता है लोगों का, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाने जाते हैं ना, हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग आते हैं जो दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। हाँ, मतलब आज हार्वर्ड में अगर विकास खन्ना जी जा रहे हैं तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए संजीव कपूर जी आ रहे हैं। हाँ, बाबा रामदेव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते हैं, यहाँ पर बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आते हैं। देवी शेट्टी जी,
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और वही देवी शेट्टी जी यहाँ पर बड़ा बिजनेस में आके बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी पढ़ाते हैं। कितने लोगों को वाव फीलिंग आ रही है। राजेश मेहता जी, भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अगर ये सीखना हो, इससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता आपको दुनिया में। दुनिया में बोल रहा हूं, सबसे बेस्ट इंसान है जो जिससे आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। सोने की खदान भी उनकी, सोने का प्रोसेसिंग भी उनका, सोने का मेकिंग भी उनका, और इससे भी बड़ी बात कि उनके स्टोर्स भी हैं। आखिर प्रोडक्शन से लेके रॉ मटेरियल से लेके आखिरी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तक सारी की सारी चीजें राजेश मेहता जी ने हासिल की हुई है। पता है मजेदार बात क्या है, ऐसे लोगों से जब आप सीखते हैं ना, कितने लोगों ने पुरानी एड देखी है, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या, दूध सी सफेदी, ये हम आज तक भूल नहीं पाए। एक ऐड आता था, हमारा बजाज, हमारा बजाज। अब ये सब किसने बनाया, प्रहलाद कक्कर। वो इंडिया के एड गुरु माने जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो आप टीवी पे देखते हैं ना, उसका पायोनियर कोई तो होगा। ये जो है प्रहलाद कक्कर जी, उनके एक फादर माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। अब बात कर लो दैनिक भास्कर की, या बात कर लो गो डैडी की, बात कर लो चाहे एक ऐसा एक्टर जिसका बैकग्राउंड कभी भी फैमिली में कोई रहा नहीं है, बोमन ईरानी जी आज अपने आप को खड़े किए, वो आपको आके सिखाते हैं। बजाज में जो है सुमित मल्होत्रा जी, आप अगर जानते हैं, यहाँ पर इनका फोटो भी था कहीं पर, हाँ ये रहा, ये देखिए नीचे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है बजाज कंज्यूमर केयर के, अपने यहाँ पर प्रोफेसर है। बजाज कैपिटल, इनके जो वाइस चेयरमैन है वो यहाँ पर। तो मतलब मुद्दा मुद्दा बात क्या है, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ऊंचाइयों को देखा है, और वो लोग आपको यहाँ पर पढ़ाने आते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ऐसा है कि अगर आपको बिलियनियर से सीखने का मौका मिले तो क्या फायदा होगा, या होगा ही होगा। मुस्तफा जी, आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा, एक भी सवाल लेके आपको घर नहीं जाने दूंगा। बट कितने लोगों को लग रहा है अगर मुझे कार सीखनी है ना, तो मुझे उनसे सीखनी चाहिए जो सबसे बेहतरीन कार चलाता है। जिसको साइकिल चलानी नहीं आती ना, उसको जाके बोलोगे मुझे साइकिल चलाना सिखाओ, तो क्या वो आपको सिखा पाएगा। आजकल लोग जो है ना, बिजनेस सीखना चाहते हैं, लोग बिजनेस सीखना चाहते हैं, बट क्या आप डायरेक्टली जाके इन लोगों से बिजनेस सीख सकते हैं, यस और नो। फटाफट से, क्या डायरेक्टली आप इन लोगों के पास जाके बिजनेस सीख सकते हैं, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सर अगर आप बोलेंगे ना मैं 5 लाख रुपया देता हूं, हरिओम जी 5 लाख रुपया दे रहा हूं आपको। हरिओम जी कौन है, लावा मोबाइल आता है ना, उसके हेड है, चेयरमैन है उनके। आपने उनको बोला कि 5 लाख रुपए देता हूं, सिखाओ बिजनेस करना, चलो, नहीं सिखाएंगे। बोलेंगे टाइम नहीं है भाई, तेरा 5 लाख के चक्कर में जो 5 करोड़ का मैं प्रॉफिट अभी अगले 2 घंटे में कमाने वाला था वो लॉस हो जाएगा। तेरा 5 लाख रख अपने पास, नहीं सिखाऊंगा तुझे। हाँ, HDFC के हेड, वाइस चेयरमैन एंड CEO के की मिस्त्री। तो ये ऐसे ऐसे नाम है जिनसे सीखना प्राइड की बात है, प्राउड की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर PK गुप्ता जी आके आपको सिखा रहे हैं कि धंधा होता कैसे है, ब्रांच बनाते कैसे हैं, फिनेंस को कैसे मैनेज करते हैं। और ये बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम थी कि भारत में धंधा तो सबको करना है, धंधा सिखाने वाला कोई नहीं है। अब सोचो कि आप बिजनेस कर रहे हो और ऐसे बड़े बड़े बिलियनियर प्रोफेसर से आपको सीख मिली है, उनसे सीखने को मिला, आप पे यू नो एक एक चीज सीखी, धंधे की, मार्केटिंग कैसा, सेल्स कैसा, ऑपरेशन कैसा। इसमें भी मजेदार बात, मार्केटिंग किससे सीख रहे हैं, कक्कर साहब से सीख रहे हैं। फिर अगर आपको फ्रेंचाइजी बनानी है, किससे सीख रहे हैं, PK गुप्ता जी से सीख रहे हैं।
अगर आपको फाइनेंस सीखना है, कहां से सीख रहे हैं? दीपक बगला जी आ रहे हैं आपको सिखाने के लिए। मतलब जो बापू लोग हैं, हर विषय में जो बापू लोग हैं, वो आके आपको सिखाते हैं। इसीलिए ये कोर्स जो है, ये जो प्रोग्राम है, वो अद्भुत है। ठीक है। और अब इससे भी बड़ी बात, सिखाते कैसे हैं? हाँ, क्या वो लोग आएंगे और ज्ञान देना शुरू करेंगे, आप मतलब ना बस सुन लेंगे, खत्म? ना 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 ना। हमारी जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की, वो कैसी है मैं आपको बताता हूँ। इसको ना पेडागोजी बोलते हैं। पेडागोजी अप्रोच क्या है हमारा? कंसिस्टेंट फोकस लर्निंग। वापस से बोलता हूं, कंसिस्टेंट फोकस लर्निंग। क्या होता है ये? पूरे वीक में एक इंसान जो महीने का 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया कमाना चाहता है, जो खुद का बिजनेस करना चाहता है, जो जिंदगी में ग्रोथ करना चाहता है, क्या पूरे 7 दिन में 5 दिन पढ़ाई कर सकता है? कैन यू राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स? और बड़ी ईमानदारी से लिखिएगा कि अगर आपने कभी सपना देखा है कि मैं महीना 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाऊंगा, खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, एक बड़ा आदमी बनूंगा, एक इतिहास कायम करूंगा, तो क्या पूरे 7 दिन में 5 घंटा पढ़ा जा सकता है? योगेश भाटी जी ने बोला सर आराम से पढ़ सकता हूं। पवन जी ने बोला बिल्कुल पढ़ सकता हूं। कुबेब जी ने बोला यस। स्वाति जी ने बोला यस। अनस जी ने बोला यस। एंड देयर आर सो मेनी पीपल सेइंग यस। अब एक आध आइटम ऐसा भी होगा जो बोलेगा नो। बधाई हो, बधाई हो आपको, इसलिए कि जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने वाले। जो इंसान अगर 7 दिन के अंदर 5 घंटा नहीं पढ़ सकता, उसको वैसे भी सफलता मिलनी चाहिए। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो कि सर 1 घंटे में कैसे होगा ये? हाँ, 1 घंटे में कैसे होगा? भाई 1 साल का प्रोग्राम है ये, 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं है। ये 1 साल का प्रोग्राम है। कैसे काम करेगा बताता हूं आपको। ये देखिए, 1 घंटे का आपका वीडियो सेशन रहेगा और 5 दिन आपको सीखना है। ठीक है। अब इसमें मजेदार बात देखिए, आपको है ना साथ साथ में स्टडी मटेरियल मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं खाली वीडियो देखने, खाली वीडियो नहीं देखने, साथ साथ में आपको रीडिंग मटेरियल भी दिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है। दूसरी चीज, इस बात को शायद आप भूल नहीं पाओगे, ये इमेज जो आपके सामने, ये जो लड़की चल रही है ना, इसको देखना आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैं आपको पूछूंगा किसी की चलती हुई तस्वीर देखी है? तस्वीर, हो सकता है आपको याद आए, हो सकता है ना आए, बट इस तस्वीर को जब आप दूसरी बार कभी भी देखोगे, तो क्या आपको याद आ जाए कि हाँ ये मैंने देखा हुआ? यस, कैन यू राइट डाउन यस और एग्री इन द चैट बॉक्स फटाफट से, एवरीवन। क्या आपको याद रह जाएगा ये? ध्यान से देखिएगा ये और पूरी ईमानदारी से बोलिएगा क्या सच में आपको याद रह जाएगा ये? इफ योर आंसर इज यस, बधाई हो, क्योंकि यही हमारी मेथोडोलॉजी है। इसी हिसाब से हम आपको सिखाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है ना, वो आपके दिमाग में विजुअली रहती है। मैं आपको बोलूंगा हाथी, तो आपको हाथी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको हाथी ही विजुअलाइज होगा। मैं बोलता हूं कि एरोप्लेन, तो आपके दिमाग में एरोप्लेन लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके दिमाग में एरोप्लेन ही आएगा। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जो लर्निंग मेथोडोलॉजी यहां पर अप्लाई की है, वो बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपने एक बार भी देखा ना, तो एक किताब को सेम एक पेज को 7 बार पढ़ लो, या तो वो 1 मिनट का वीडियो देख लो, वो इक्वल इक्वल काम करता है। तो इसी हिसाब से ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो डिजाइन किया गया है कि आपका फोकस बना रहे। काफी बार पढ़ाई बोरिंग हो जाती है, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने इस बात का खास ध्यान रखा कि पढ़ाई बोरिंग ना हो जाए, है ना। अब मैं एक एक बात आपको बताता हूं, शायद आपको अच्छा लगेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा पूरा फोकस के साथ। हर 2 मिनट में क्या हो रहा है पता है? इन एवरी 2 मिनट, आप वीडियो देख रहे हो, एक कॉन्सेप्ट जैसा ही खत्म हुआ 1 मिनट में 2 मिनट में, वीडियो वहीं की वहीं रुक जाएगी और आपके सामने कोई सवाल आ जाएगा। आपके सामने कोई सवाल आ जाएगा
और आपको उस सवाल का जवाब देना है। इससे पता क्या चलेगा, आपने पिछले 2 मिनट में ठीक से देखा कि नहीं। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, वो लड़की जो अभी अभी आपने देखी थी, उस लड़की ने कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ था? उस लड़की ने कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ था? फटाफट से एक बार मुझे जरा बताइए चैट बॉक्स में, ताकि पता चले उस लड़की ने कौन से कलर का कपड़ा पहना था। पर्पल, ब्लैक, पर्पल। ओके, नाउ सी दिस, इट इज डार्क पर्पल। इसको वायलेट भी बोल सकते हैं, इसको वायलेट कलर भी बोल सकते हैं, डार्क ब्लू भी बोल सकते हैं, जो आपको नेवी ब्लू बोल सकते हैं। लड़कियों को क्या थोड़ा ज्यादा पता रहता है, अपने को थोड़ा कलर के मामले में लड़कों का नॉलेज थोड़ा कम रहता है। बट अब इस हिसाब से अगर आपको पढ़ाया जाए, अब आपको ये खाली चलती हुई लड़की याद नहीं रह जाएगी, आपको लड़की के कपड़े का कलर भी याद रह जाएगा। अब अगर मैं वापस जाके पूछूंगा ना, लड़की ने हेयर बेल्ट, जो हेयर पे बेल्ट लगा के रखा था, हेयरबैंड बोलते हैं शायद, पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, वो कौन से कलर का था? जरा फटाफट से बताइएगा, एवरीबॉडी फटाफट से बताइएगा। ओके, ओके, रेड, 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 रेड। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, अभी अभी प्रैक्टिकली आपका ऑब्जर्वेशन सॉलिड हो गया, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, 99% लोगों ने सही जवाब दिया है कि लड़की ने रेड कलर का स्कार्फ या जो भी उसका हेयर बेल्ट है वो लगाया हुआ है। अब कुछ स्मार्ट लोग अभी है ना जूते का कलर भी देख रहे होंगे। अब कुछ लोग जूते का कलर भी देख रहे होंगे। लिखी हुई है चीजें, वो खाली लिखी हुई नहीं है, ये हमारी पूरी पढ़ाने की मेथड है। कितने लोगों को लग रहा है कि इस मेथड से अगर पढ़ाया जाए तो सर जिंदगी भर के लिए चीजें याद रह जाएगी? इस हिसाब से अगर पढ़ाया जाए तो जिंदगी भर के लिए ये चीजें याद रह जाएगी। कितने लोगों को लग रहा है कि सर बात बिल्कुल सही है, अगर इस हिसाब से आपको बिजनेस करना सिखाया जाए तो उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप बिजनेस करना सीख ही जाएंगे। और इसलिए ये प्रोग्राम जो है वो दुनिया से अलग है। हर 2 मिनट पे आपको एक सवाल आ जाएगा। अब क्या होगा, एक बार अगर सवाल आ गया ना तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर एक बार सवाल आ गया आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपका अटेंशन बढ़ जाता है। दूसरा, कि आपने कितना पढ़ा, कितना ठीक से पढ़ा, इसका प्रोग्रेस बार आपके सामने होगा, आपके सामने विजुअली होगा। अभी तक क्या है, यूट्यूब का वीडियो तो देख लेते, कुछ समझ में आता है नहीं आता है, कितना समझ में पता नहीं चलता है, बट यहां पर आपका प्रोग्रेस बार आपको दिखेगा। दूसरा, आपने कितना अटेंड किया, कितना नहीं किया, कितना इग्नोर किया, आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप कितना फोकस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें ग्राफ के तौर पे आपके सामने आ जाएगी। मतलब आप अगर फोकस नहीं कर रहे ना तो एप्लीकेशन खुद बता देगी भाई फोकस इतना है तेरा, देख ले तू। समझ रहे हैं? दूसरा, कि जो यंग लोग होते हैं ना, वो पता है कैसे ग्रो करते हैं? यहाँ पर जितने जितने लोग हैं ना, सारे के सारे यंग ही होंगे। बोले सर मेरी उम्र तो 55 साल है। यंग ही है मालिक आप। अगर आप सीख रहे हैं तो आप यंग है। क्या बोल रहे हो सर? मतलब सर एक बार वापस, अगर आप सीख रहे हैं ना तो आप यंग है, क्योंकि यंग लोग जो है ना वही सीखते हैं। या तो बच्चे सीखते हैं या तो यंग लोग सीखते हैं। कुछ लोगों को होता है सुफियान जी मने बधु आवड़े, क्या मेरे को सब कुछ आता है। अब अगर कोई कंपटीशन है जिसमें 5 लोग हैं, आप कौन से नंबर पे आना चाहेंगे? अगर किसी कंपटीशन में 5 लोग हैं, आप कौन से आना चाहेंगे फटाफट से? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। ओके, नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली। पता है क्यों? क्योंकि आप ट्रैक कर रहे थे, अब मैं कौन से नंबर पे, अब मैं कौन से नंबर पे, कौन से नंबर पे, 1 पर पहुंचना है। गोल क्या है? 1 पर पहुंचना है। आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि आपको ट्रैकिंग दिया जाएगा, आपको ट्रैकिंग दिया जाएगा। यहां पर भी आपको ये ट्रैकिंग दिया जा रहा है।
अब आपका डेली असेसमेंट भी हो रहा है और सेमेस्टर वाइज भी आपको दिखाया जा रहा है कि कितना ग्रो कर रहे हैं। मतलब मोटा मोटा मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको जो जो चीजें मिलेगी, आपका नेशनल रैंकिंग भी चल रहा होगा, मतलब भारत में अभी आप कौन से नंबर पे हैं वो भी आपको बताया जाएगा। आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसने सबसे ज्यादा देखा उसको भी पॉइंट मिलेगा, जिसने सही जवाब दिया उसको भी पॉइंट मिलेगा, आपकी अटेंडेंस रेगुलर है तो आपको भी पॉइंट मिलेगा, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको भी पॉइंट मिलेगा। और पॉइंट क्या मिलेगा, हर कुछ देर में आपके पास एक स्पिन एंड विन, मतलब कुछ पॉइंट्स जीतने का मौका मिलेगा आपको। अच्छा, ये कॉइन्स से क्या होगा सर, आगे बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि आप बातों बातों में कहां सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरी जगह ना, पढ़ पढ़ के आदमी बोर हो जाता है। आपने भी कभी जिंदगी में बोरियत देखी होगी, पर जब बड़ा बिजनेस में पढ़ाई होती है ना, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते, एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि बिंद्रा जी साइकोलॉजिकली ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। दूसरा, कि आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। क्या मतलब इसका, कभी कभी होता है ना, वाईफाई होता है तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर जब वाईफाई नहीं होता या नेट नहीं होता हम उसको देखते हैं, तो आप इसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑनलाइन है तभी चलेगा, ये प्रोग्राम जो है वो ऑफलाइन में भी चलेगा। दूसरा, आप जहां कहीं पर भी नोट्स बनाना चाहो ना, वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। आपको इसके लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में ही अलग से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप अपने खुद के परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। अगर आपने सोचा कि मैं रात को 10 बजे सीखना चाहता हूं, तो आप 10 बजे भी सीख सकते हैं। आपने, आपकी इच्छा हुई दोपहर को 3 बजे सीखना है तो 3 बजे सीखो। आपकी इच्छा हुई सुबह सुबह 6 बजे सीखना है, मुझे तो सुबह 8 बजे सीखना है, 9 बजे सीखना है, आप अपने फ्री टाइम में आप सीख सकते हैं। ठीक है। अब आगे लेके चलता हूं। यहां पर अकेले अकेले पढ़ लेना है क्या सर, मतलब इसका मतलब ये है कि आप हमें एक प्रोग्राम दे देंगे, हमारे मोबाइल में एक्सेस दे देंगे, हम मैं बस बैठा बैठा देखता रहूंगा, ऐसे सीखूंगा मैं? नहीं, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपको बात करने का भी मौका मिलेगा, अलग अलग कम्युनिटी को बिल्ड किया जाएगा, डिस्कशन फोरम्स बनेंगे, जहां पर आपके जैसे लोग, आपके जैसे मतलब कैसे लोग, सीखने वाले लोग, समझने वाले लोग, जो जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको आपका इंटरेक्शन उनके साथ होगी। अब इससे फायदा क्या होगा कि आपको अपना नहीं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सीख रहे हैं, वो भी समझने का मौका मिलेगा। तो आपके डिस्कशन भी होंगे, डिबेट्स भी होंगे, ये मैं जो कि आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि ये सारी चीजों के माध्यम से आप सीखेंगे, आप डिस्कशन करके सीखेंगे। ठीक है। दूसरा, इंटेलिजेंट नजिंग। अब पता है नजिंग क्या है? क्या आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है? कैन यू राइट डाउन यस, अगर नोटिफिकेशन आती है तो कैन यू राइट डाउन एग्री, अगर आप नोटिफिकेशन आती है आपके फोन में? सर वो पूरा दिन वो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो यहां पर इंटेलिजेंट नजिंग है। अब इंटेलिजेंट नजिंग क्या होती है? सपोज करो आप गुजराती हो, सपोज करो आप गुजराती हो, गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ आ रहा है कि भाई जीवन में कई मोटू करवू छे तो भणवा बेसो। क्या मतलब, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पढ़ने बैठ जाओ, टाइम हो गया पढ़ने का। हाँ, अगर आप मराठी है तो मराठी में नजिंग आ रहा है, मराठी में कुछ लिखा हुआ आ रहा है जिससे आपको याद आ जाएगा, हाँ यार पढ़ना है। एक नजिंग आया जिसमें उसने आपका गोल याद दिलाया कि तुम बात तो कर रहे थे 2 लाख रुपया महीना कमाने की, अगर 2 लाख रुपया महीना कमाना है ना, तो अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना, बैठ जाओ फटाफट से। मतलब आपकी लैंग्वेज के अंदर आपको नजिंग दी जा रही है कि भाई पढ़ने बैठ जाओ। इससे क्या होगा? हाँ, रिटेन रहेगा। कितने लोगों को लग रहा है कि इससे फायदा होगा? हाँ, रमेश सदाम जी, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रमेश जी, क्या लग रहा है इससे फायदा होगा कि अगर आपको बहुत आपकी फायदा, लोकल लैंग्वेज में? बहुत फायदा होगा सर, इट विल कीप एंगेज्ड सर।
तो आपको नोटिफिकेशन आएगा सही टाइम पे, सो सही टाइम पे रिमाइंड भी आ जाएगा, सो विल बी मोर फोकस्ड। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। यस सर, थैंक तो यू। अच्छा, मैं काम कर लेता हूँ रमेश जी, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में चलेंगे। मैं यस सर। आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर लेता हूँ। ओके। अब कांस्टेंट रिमाइंडर प्रिंसिपल, अब ये सारी जो पढ़ाई सेट की गई है ना, इसको ध्यान से समझिएगा सारे लोग कि इसको साइंटिफिकली डिजाइन किया गया। एक तो होता है करने के लिए कर दिया, सब कर रहे हैं, हमने भी कर दिया। एक साइंटिफिकली उसको प्रोग्राम एंड डिजाइन किया जाता है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, 50% आपकी जो लर्निंग है ना, जो चीजें आप सीखते हैं, वो मात्र 1 घंटे के अंदर गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। 50% चीजें लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, याद रह जाएगा आपको ये कि 50% इंफॉर्मेशन 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, और 70% इंफॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। फिर धुंधली धुंधली यादें, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा याद रहता है, और 7 दिन के अंदर बस धुंधली यादें रहती है कि कुछ देखा था, ऐसा बढ़िया था, ठीक था, बराबर था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जब बचपन में लाइक जो भी चीजें आपने की होगी, क्या सारी चीजें याद होगी आपको? द आंसर इज नो, कुछ कुछ चीजें याद होगी। तो यहां पर हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना, हम नॉलेज ड्रॉप का ध्यान रखते हैं। किस बात का? नॉलेज ड्रॉप का। नॉलेज ड्रॉप क्या होता है? ये होता है नॉलेज ड्रॉप। 1 घंटे में 50% भूल जाना, 24 घंटे में 70% भूल जाना, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको लर्निंग करवाते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें कंटिन्यूअसली रजिस्टर हो जाए लंबे समय के लिए। ठीक है? अब किस किस चीज के लिए आपको याद कराया जाएगा भाई? आपकी अटेंडेंस के लिए आपको याद कराया जाएगा। हाँ, आपके प्रोग्राम, आप कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने मार्क्स आप ला रहे हैं, आपके जो शेड्यूल है वो आपको याद कराया जाएगा। तो अगर शिव कुमार जी ने डिसाइड किया कि भाई मैं तो सर रात को 8 बजे सीखूंगा, तो शिव कुमार जी का जो रिमाइंडर है वो 7:45 7:30 उनको याद दिला देगा कि आधे घंटे में फ्री हो जाओ, पढ़ने बैठना है। रमेश जी, अगर आपको 9 बजे पढ़ने बैठना है, अगर आपने टाइम डिसाइड किया रात को 9 बजे बैठूंगा, खाना पीना खा के आराम से बैठूंगा, 8:30 बजे अगर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि आधे घंटे में पढ़ने बैठना है, तैयारी कर लो, तो फायदा रहेगा उसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम फायदा रहेगा सर। अच्छा, और अगर आपको ये भी याद करा दिया जाए कि आपका पर्पस क्या था जब आपने ये प्रोग्राम एनरोल किया, तो क्यों एनरोल किया था, अगर ये याद करा दिया जाए, रोज अगर आपको आपका गोल याद कराया जाए, तो क्या इसका फायदा होगा? यस सर, डेफिनेटली। गजब। तो ये हमारा नजिंग जो है वो कंटिन्यूअसली आपके लिए चलता रहेगा। अब रमेश जी बिजी आदमी है, तो हम रमेश जी को नोटिफिकेशन भेजेंगे, रमेश जी ने क्या किया, नोटिफिकेशन हटा दिया। अब रमेश जी को मैसेज करेंगे, रमेश जी तो मैसेज पढ़ते ही नहीं है। फिर हम उनको व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पे तो पकड़े जाएंगे, और साथ में ईमेल भी डाल देंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि रमेश जी जो अपना पर्पस लेकर आए थे, इंटेंशन लेके आए थे, वो इंटेंशन पूरा होना चाहिए, वो इंटेंशन फुलफिल होना चाहिए। भाई रमेश जी, मैं तो गुजराती हूं, 10 रुपया डालता हूँ 10 रुपया वसूल करता हूँ, 100 रुपया डालता हूँ तो 100 वसूल करता हूँ। अगर कोई इंसान यहाँ पर कोर्स एनरोल कर रहा है तो उसका पूरा पैसा वसूल होना चाहिए, एग्री करोगे आप? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। और अगर उसको बार बार याद दिला दिया जाए कि आपका गोल ये है, जिंदगी में आप ये करना चाहते हो, यहां पर पहुंचना चाहते हो, क्यों आपके लिए पढ़ना जरूरी है, आपने क्यों ये पढ़ाई शुरू की थी, रमेश जी क्या लग रहा है, फायदा होगा इसका? यस सर, बिल्कुल फायदा होगा, वो जरूर आएगा, आ जाएगा सर डेफिनेटली उसकी शेड्यूल्ड टाइम पे। भाई तो जो रमेश जी बोल रहे हैं, मैं आप लोग को भी बोलना चाहता हूँ। अब कुछ लोग बड़े बिजी लोग होते हैं, मतलब एक मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, अभी पढ़ रहे हैं, किसी को मैसेज भी करना है साथ साथ में, तो पीआईपी है, पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं इसको, क्या पीआईपी, जब आप जूम से बाहर निकलते हैं तो जूम छोटा हो जाता है ना, पीआईपी। आप जब अमेजोन में जाते हैं, जब आप अमेजोन प्राइम देखते हैं, या तो आप सोनी लिव देखते हैं, या तो आप एमएक्स प्लेयर देखते हैं, कुछ भी आप अगर देख रहे हैं, होगा क्या,
पिक्चर छोटी हो जाएगी, बंद नहीं होगी। हॉटस्टार अगर आप देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसको पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं। तो ये अपने प्रोग्राम में भी अवेलेबल है, पिक्चर इन पिक्चर इज अवेलेबल, राइट। अब हाँ, इसके लिए YouTube जो है ना वो पेड वर्जन लेता है, पैसा लेता है YouTube। अगर आप पैसा देते हो तो ही PIP आती है। हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम के साथ साथ में ही दे रहे हैं। दूसरा परसिस्टेंट प्ले बोलते हैं, इससे आपको टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज बढ़ जाएगा साथ साथ में। परसिस्टेंट प्ले क्या होता है कि आपने पढ़ रहे थे, आप घर में बच्चा रोया, अब हमें उसको शांत रखने भी जाना पड़े, आपने वीडियो उधर के उधर बंद कर दी, दौड़ के गए, बच्चों को थोड़ी देर सुला के वापस जब आए तो पहले से वीडियो शुरू नहीं होगी, आपने पीछे जहां छोड़ी होगी ना वहीं से शुरू होगी। आपको इधर उधर ड्रैग करने की जरूरत नहीं, अरे कितनी मिनट पे था मैं, अरे कहां पर था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुरंत ही आपको आइडिया आ जाएगा, वहीं से शुरू होगा। क्या लगता है ये जो टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करने से फर्क पड़ता है? कैन यू राइट डाउन आई इन द चैट बॉक्स अगर आप एग्री करोगे। क्या टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करने से फर्क पड़ता है? तो यही चीजें आपके लिए भी यहां पर दी गई है। कुछ और छोटी मोटी चीजें जो आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो 10 से 15 मिनट फॉरवर्ड करना तो उसका बटन भी है, पीछे ले जाना तो उसका बटन भी है। कोई कोई स्पीकर थोड़ा स्लो बोलते हैं तो आपको स्पीड बढ़ानी है तो उसका बटन भी है। कोई चीज को आप जल्दी जल्दी बस रिफर करना चाहते हो, मुझे मुद्दा तो क्लियर है, बस खाली रिफर कर लो एक बार, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। आप बोलेंगे सर वीडियो का मतलब मेरा इंटरनेट कितना खत्म होगा? अगर आप क्वालिटी को 1080 रखना चाहते हो, 480 रखना चाहते हो या 270, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और आप वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब एक मिनिमम क्राइटेरिया है इस प्रोग्राम का, कि जो प्रोग्राम है ना, क्योंकि इसमें डिग्री सरकारी है तो सरकारी नियम के हिसाब से चलता है, और इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास की है। इसका मतलब अगर आप 12th पास नहीं हो तो ये सफर आपके लिए यहाँ पर खत्म होता है, आप चाहकर भी ये प्रोग्राम को नहीं कर पाएंगे। ये कुछ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 12वीं पास करी हुई है। सर पर मैं पूरी मेहनत करूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा सर, 12वीं पास चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, 12वीं का सर्टिफिकेट इसके लिए लगेगा ही लगेगा। अब आपने अगर ये प्रोग्राम को किया, अगर आप इस प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं तो आपको सीखने को क्या मिलेगा? भाई ध्यान से सुनना। अब ये मुद्दई बात है, ये कोर बात है, ये मेन बात है। इसको अगर ड्रॉप कर दिया ना तो सब कुछ ड्रॉप है। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट है तो आपको बिलियनियर्स से क्या सीखने का मौका मिलेगा? क्या सीखोगे आप? ऐसा तो क्या सीख लोगे जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा लोगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे? तो हाउ टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस है, जीरो से कैसे शुरू करेंगे, फिनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, ये सेमेस्टर 1 की बातें बता रहा हूं आपको। हाँ, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं, ऑपरेशन को कैसे मैनेज करते हैं, बिजनेस में रिसर्च कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। आप अगर अकेले हैं बिजनेस में और आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप अपने बिजनेस के मॉडल को कैसे डिजाइन करेंगे, कौन से बिजनेस मॉडल में काम करेंगे आप अपनी वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगे? मैं एक एक चीज बोल रहा हूं ना, उसके लिए एक एक एक्सपर्ट है। सोलोप्रेन्योर में कोई बापू है तो वर्किंग कैपिटल में भी दूसरा कोई बाप। मतलब यहाँ पर जो सिखाने वाले लोग हैं ना, वो अपनी इंडस्ट्री के सॉलिड लोग हैं, जो अब सिखाते हैं ना तो हिला देते हैं। हर शब्द पे, हर स्टेटमेंट पे एक ही बात निकलता है मुंह से, अरे वाह। तो मैनेजमेंट पूरा कैसे करते हैं, फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। आपने जिंदगी में कभी फाइनेंस नहीं सीखा है तो क्या होगा?
आप उधारी को कैसे मैनेज करेंगे, आप बजट कैसे बनाएंगे, आप बिजनेस की ऑडिट कैसे करेंगे, मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, ब्रांड को कैसे मैनेज करेंगे, सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करेंगे, कम खर्चे में ज्यादा कस्टमर कैसे लाएंगे, अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे बनाएंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर ही सीखने को मिल जाएगी। दूसरा कि अगर एक और सब्जेक्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट, बिजनेस ऑटोमेशन, मतलब एक चीज, प्रोडक्ट का मेकिंग से लेके डिलीवरी तक सारी चीजें इसमें आ जाती है। एक और सब्जेक्ट यहां पर जो कवर किया जाएगा वो है बिजनेस रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। मार्केट में रिसर्च कैसे करते हैं, अंदर की जानकारी कैसे बाहर निकालता है, बिजनेसमैन को चाहिए होती है ना किसी दूसरे बिजनेसमैन की अंदर की जानकारी, वो बाहर कैसे निकालते हैं, बिजनेस में नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं। ये एक अगर मैं बताने जाऊं ना तो बॉस पूरी रात बता सकता हूं, इतनी चीजें हैं यहाँ पर सीखने के लिए। बस एक ही बात मैं आपको बताऊंगा कि ये वो चीजें हैं कि अगर आपने सीख ली तो बॉस वो कमाल कर जाओगे, वो धमाल कर जाओगे। आप साधारण लोगों में चाहकर भी नहीं आ सकते हो। अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है ना कि क्यों ऐसा, क्यों, ये इसलिए कि आपको सिखाने वाला कौन है वो तो देखो। अरे अर्जुन का सारथी कौन है वो तो देखो, उसका भी तो फर्क पड़ता है ना। आपको खुद बिलियनियर प्रोफेसर से सीखने को मिलता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से सीखने को मिलता है। मुद्दा ये है, बिजनेस रिसर्च आपको पूरा सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन सिखाया जाता है। अब एक दूसरा सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर होते हैं। दूसरे सेमेस्टर में क्या है, पहले सेमेस्टर में बिजनेस को खड़ा करना सिखाते हैं, दूसरे सेमेस्टर में बिजनेस को बड़ा करना सिखाते हैं। मतलब 0 से 1, क्या दिमाग में क्या आना चाहिए आपके, अभी 0 से 1, 0 से 1 वो सेमेस्टर 1 में, और 1 से इंफिनिटी, 1 से असंख्य कहां से सीखने को मिलता है, वो सीखने को मिलता है सेमेस्टर 2 में, जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट आपको सिखाए जाते हैं। सेल्स मैनेजमेंट है, एचआर एंड लीडरशिप है, लीगल है, इथिक्स एंड वैल्यूज है, बिजनेस एक्सपांशन है, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, स्टोरी टेलिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये वो चीजें हैं जो आपके अंदर घुसाई जाएगी। कौन घुसाएगा, अरे बिलियनियर्स प्रोफेसर है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलती है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे आप लोगों को डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी टीम में प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, कामचोर लोगों को कैसे पकड़ेंगे, अच्छा काम करने वाले को कैसे अप्रिशिएट करेंगे, ये सब यहाँ पर सिखाया जाएगा। कोई भी धंधा शुरू करने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सेल सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट सिखाया जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात, गोल कैसे सेट की जाते हैं, गोल्स कैसे सेट करेंगे आप। इमोशनल इंटेलिजेंसी एक एंटरप्रेन्योर को जिंदगी में कहां पर काम आती है, क्या क्या चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। प्रॉफिट जो है वो लेने से पहले प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है। कौन से प्रिंसिपल्स है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट पूरा, मतलब कितना बताऊं मैं आपको। 1 साल के अंत में जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आप अभी यहां पर है और यहां पर आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि रगड़ा जाएगा। रमेश जी क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा सर। हाँ, और बड़ा प्यार से या एकदम जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें आपको कहाँ ले जाना है। इसके अलावा आपका असेसमेंट भी होगा। क्या बोला हमने, पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी, कैसे हो जाएगा ये, तो असेसमेंट तो देना पड़ेगा ना भाई, आता है कि नहीं आता है। हाँ, तो उसमें 2 तरीके का आपका असेसमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं आपका पैसा पानी में चला जा रहा है बस,
हाँ, पढ़ाने वाले भी खुश, पढ़ने वाले भी खुश, बोले टाइम पास कर रहे हैं हम, पढ़ाने वाले को भी कोई पढ़ी नहीं, ऐसा नहीं है। असेसमेंट किया जाएगा बकायदा यहाँ पर कि आपने ठीक से किया कि नहीं, ठीक है। और इसमें आपको देखो ये सब्जेक्ट है, हालांकि इजी होती है एग्जाम, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं होती है, बट हाँ अगर आपने सच में सीखा है तभी इजी लगती है, टाइम पास करने वाले को वैसे भी कुछ इजी नहीं लगता है, ठीक है। तो आगे लेके चलता हूं, कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, 5। 30 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स चाहिए, और यूनिवर्सिटी जो भी आपके एग्जाम लेगी, यूनिवर्सिटी जो आपसे सवाल पूछेगी, उसमें आपको 70 में से 35 मार्क्स चाहिए। टोटल 100 में से अगर आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं तो भी आप पास हो जाते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अगर आपको डिग्री चाहिए, अगर आपको डिग्री चाहिए, किसी ने पूछा अगर फेल हो जाए तो वो वापस एग्जाम दे सकता है, ठीक है। अब मजेदार बात है, कुछ कुछ लोगों को लग रहा है सर आप तो स्टूडेंट बनाने में लगे हो। स्टूडेंट नहीं बना रहा हूं भाई, यहाँ पर स्टूडेंट बनने मतलब टिपिकल स्टूडेंट की तरह थोड़ी पढ़ना है। ये चीजें जो जितनी मैंने आपको बताई सबका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको सीखना है। पढ़ाई हमारी क्यों रखी, पढ़ाई हमारी इसलिए रखी कि हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट मिलता है, वो आपको हेडेक करने की जरूरत नहीं है, हेजल फ्री है पूरा प्रोसेस, कहीं पर भी पेपर्स की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपका जो रोल नंबर आएगा या तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर देती है ना, वो सब आपको कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपके। हाँ जी बिल्कुल सही बोला, इसने लिखा है कि सर अगर इतना आ जाए ना तो मैं तो महीना कम से कम 5-7 लाख रुपए का बिजनेस कर सकता हूँ आराम से। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हुए, आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ये 1 ईयर का जबरदस्त हाई क्लास हाई पावर प्रोग्राम है। अब दूसरे और हमारे में क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे लोगों में और हमारे में क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। जब आप आईआईएम इंदौर में यही सेम प्रोग्राम करोगे आईआईएम इंदौर से, तो वो 4.5 लाख रुपया लेते हैं। कितना? 4.5 लाख रुपए, सेम प्रोग्राम एकदम। आप सिम्बोसिस पुणे से करते हैं ना, तो वो इससे भी ज्यादा लेते हैं, 4,60,000। फ्लेम यूनिवर्सिटी से अगर करते हैं तो वो पूरा 5 लाख लेते हैं। और कॉलेज दुनिया करके एक यूनिवर्सिटी है, जगह है, जहां से अगर आप करते तो 10 लाख रुपए लेते हैं। हाँ, YMCA से अगर आप करते हैं न्यू दिल्ली से, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया। और अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से करते हैं तो 1 लाख रुपया। बट यहां पर मात्र 49,000 में ये सारी की सारी चीजें बिलियनियर प्रोफेसर्स के द्वारा आपको सिखाई जाती है। जहां पर एक बिलियनियर प्रोफेसर को 5 लाख रुपए देके आप नहीं मिल सकते हैं, वहां पर लगभग लगभग 75 बिलियनियर प्रोफेसर आपके पास आके आपको आपके टाइम पे आपकी कन्वीनियंसी पे 49,000 प्लस जीएसटी में सिखा रहे हैं। क्या चाहिए? 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और यहां पर कुछ गुड न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि भारत के सबसे पहले 3,000 लोग जो होंगे उनको 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, बशर्त आपका जो टोकन है, आपका जो बुकिंग अमाउंट है, आपको पे करना है कितना? 5,000 रुपया। कितना? 5,000 रुपया। तो आप देंगे 5,000 और यहां पर से आपको सीधा 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। रमेश जी 10,000 रुपये अगर बच रहे हैं तो पैसा बचाना भी पैसा कमाने के बराबर ही होता है ना, सही बोल रहा हूं मैं? यस सर डेफिनेटली। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट ये वो प्रोग्राम है कि जो, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। की पॉइंट में आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले आपको जो सिखाने वाले हैं
वो है बिलियनियर्स लोग कि जो खुद करोड़ों अब्जों रुपए कमाते हैं। दूसरा कि जो पढ़ाने का तरीका है वो सॉलिड तरीका है। तीसरा कि आपका असेसमेंट भी किया जाता है, सही तरीके से पढ़ा के आपको एक प्रॉपर डिग्री दी जाती है, जो कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं आगे तो भी काम आएगी, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी काम आएगी, अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी काम आएगी। क्योंकि जो इंसान आप बन जाएंगे इस 1 साल के सफर में, वो इंसान अद्भुत होगा। रमेश जी, मुझे ये बताइए क्या नुकसान हो सकता है, पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि अगर ये प्रोग्राम कोई ऑप्ट करता है, अगर कोई टोकन अमाउंट बुक करके इस प्रोग्राम में आगे बढ़ता है, तो क्या नुकसान हो सकता है, मुझे आपसे समझना है। पर मुझे तो कुछ नुकसान नजर नहीं आ रहा है सर यहाँ पे। सो ये तो बिंद्रा सर का मेहरबानी है, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना ग्रेजुएट 1 ईयर डिप्लोमा डिग्री कहीं पे भी नहीं मिल सकता इस पूरे भारतवर्ष में। कंपेयर करके भी दिखा दिया ना, दूसरे कॉलेजेस को यस, भी दिखा दिया। यस सर। और इनके पास भी बिलियनियर प्रोफेसर इतने ज्यादा नहीं आते, हमारे पास तो 70 लोग हैं, 70। ठीक है, तो ये अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे ना, लगभग लगभग 100-150 रुपए का खर्चा आएगा पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और 100-150 रुपए के हिसाब में आपको जो चीजें सीखने को मिल रही ना, वो जिंदगी भर के लिए मिल रही है। आज भारत में 90% लोग जो है लोग बिजनेस करते हैं फेल हो जाते हैं। 85% लोग जो बिजनेस जॉब करते हैं वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। जी सत्यप्रकाश जी ने बोला सर 135 रुपया पर डे के हिसाब से होगा। और इससे भी ऊपर 91% लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलत करियर चूज कर लिया है। तो आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र, अगर आपको कभी अच्छा पढ़ाई लेने का मौका नहीं मिला ना, तो ये प्रोफेसर भी सिखाएंगे, और हमारे यहाँ पर जो प्रैक्टिकल स्टडी की जाती है, वो प्रैक्टिकल स्टडी आपको जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये सारी जगह की एक्चुअल स्टडी को हिंदी भाषा के अंदर यहाँ पर सिखाया जाता है, और ये चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है। ठीक है, सो रमेश सदाम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस हिसाब से आपने सपोर्ट किया है, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबका रिव्यू जानना चाहता हूं कि अगर इतना क्वालिटी चीज आपको मिले कि जो आपको असफल होने से रोक दे, जो आपका नॉलेज बढ़ा दे, जो आपकी स्किल बढ़ा दे, आपको बिलियनियर्स लोगों के कांटेक्ट में ला दे, आपकी विचार को, आपकी सोच को, आपके माइंडसेट को डेवलप करे, ग्रो करे, कितने लोगों को लग रहा है कि सर अगर ऐसा होता है तो फायदा होगा? कैन यू राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स? आप अगर हमारी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे देख रहे हैं ना, तो आपके पास 2 बटन होंगे, व्हाट्सएप नाउ का और अवेल नाउ का। एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको आगे की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा, आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल बच गया है तो आप किसको पूछ सकते हैं? जिसने भी यहां पर इनवाइट किया है आपको, उनके साथ एक बार बात करिएगा और उनको पूछिएगा आपका जो भी सवाल है। इसका सेमेस्टर 1 जो है, इसका जो सेमेस्टर 1 है वो सितंबर महीने से शुरू होने जा रहा है, और सीटें बड़ी तेजी से भरती जा रही है। जो 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप है, अब वैसे भी कुछ चंद ही लोग बचे हुए हैं कि जिनको मिलने वाली है। तो अगर आप सोच रहे थे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसा सॉलिड प्रोग्राम कि जो आपकी लर्निंग भी बढ़ाता है और आपको स्पीड में ग्रोथ भी देता है, तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी आपको व्हाट्सएप नाउ या अवेल नाउ का बटन दबाना है, और आगे का अगर कोई भी सवाल देकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, 10,000 का टोकन अपना अवेल करा सकते हैं हमारे साथ।